नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर अखिलेश यादव से मिले बसपा के बागी विधायक। बीएसपी के बागी विधायक अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और सपा कार्यालय में न बागी विधायकों की मुलाकात हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के इस दौरान इस बैठक में चर्चा की गई है और बीएसपी से निष्कासित नेताओं को जोड़ेंगे बसपा के बागी और निष्कासित नेताओं को सभा में लाने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। और मुलाकात पर कार्यालय के पिछले गेट से निकले हैं और हाल में राजीव वर्मा बीएसपी से निष्कासित किए गए और रामअचल राजभर भी बीएसपी से निष्कासित किए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर देखने को मिला है और 9 बसपा के बागी विधायक सपा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के। इस दौरान इस बैठक में चर्चा की गई है। तो निष्कासित नेताओं को सपा में लाने की जिम्मेदारी और मुलाकात कर कार्यालय के पिछले गेट से निकले हैं और हाल में लालजी वर्मा बसपा से निष्कासित किए गए, रामअचल राजभर भी बसपा से निष्कासित किए गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बागी विधायकों का जो काफिला है वो देखिए लगातार निकल रहा है कि माना जाए कि 6 विधायक जो है वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे थे और मुलाकात करने के बाद वो सीधे ये जो सपा कार्यालय का जो पिछला गेट है वहां से अभी निकले हैं, जैसे कुछ तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास किया। राज्यसभा चुनाव के दौरान 7 विधायकों ने सपा को वोट किया था, ऐसे में बसपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था और ये बागी विधायक अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी उसको लेकर के आज सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की और ये मुलाकात खासी खास और अहम मानी जा रही है। हालांकि विधायकों ने बात करने से इनकार किया कि क्या बात हुई, उस सब पर जो है चर्चा करने से इनकार किया, लेकिन ये मुलाकात खासी अहम रही और इसका परिणाम विधानसभा के जो 22 के चुनाव हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की घोषणा हो गई है चुनाव की, उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में सुबह से ही भीड़ जो है वो उमड़ पड़ा है और टिकट पाने के लिए जिस तरीके से लोग सुबह से ही जो है पार्टी कार्यालय में जाना चाहते हैं और अपना जो रिज्यूम है वो लेकर के पहुंचे हुए हैं लोग। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह से ही, क्योंकि पंचायत चुनाव की में जिला पंचायत अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख की चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। भारी संख्या में कार्यकर्ता अपने आवेदन के साथ पहुंचे हैं। हालांकि अखिलेश यादव मुलाकात भी कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और पार्टी कार्यालय में लोगों से बायोडाटा लेकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आप उनको ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की भी तय करनी है। क्योंकि पंचायत चुनाव में सपा ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की है, 70-75 से भी ज्यादा सीटें हासिल की हैं। तो ऐसे में पंचायत चुनाव के जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा काबिज होने की जो प्रयास में है सपा, और इसीलिए बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। चलिए इसी खबर और जानकारी के साथ संजय चौहान हमारे साथ हमारे संवाददाता सपा कार्यालय से लाइव जुड़ गए हैं। सपा संजय, यहाँ पर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जहां पर बसपा के 9 बागी विधायक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। उनके बीच बैठक हुई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्या ये जो बागी विधायक है वो सपा में शामिल हो सकते हैं, सपा का दामन थाम सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से 7 बसपा के विधायकों ने सपा का समर्थन किया था और सपा के कहने पर सपा के उम्मीदवार को वोट किया था, उसी समय बसपा ने उन सभी को निष्कासित कर दिया था, जिसमें 6 विधायकों ने आज जो है मुलाकात की है, जिसमें असलम रायनी है भिनगा श्रावस्ती से, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, असलम अली चौधरी और सुषमा पटेल। हालांकि वंदना सिंह ने भी समर्थन किया था उस समय, लेकिन वंदना सिंह की मुलाकात नहीं हुई है अभी और वंदना सिंह के मामले पर अभी संशय बरकरार है। हालांकि 11 बजे इन विधायकों के जो बागी विधायक है उनकी मुलाकात अखिलेश यादव के साथ हुई। 22 के विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ जाना है, साथ ही साथ कि चूंकि बसपा से निकाले जा चुके हैं, बसपा से बगावत की थी सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए, तो अब ऐसे में उनका भविष्य कैसा होगा, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और टिकट कब मिलेगा, उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही
साथ और जो बागी विधायक हैं उनको कैसे लाया जाए, क्योंकि बसपा और सपा के जो लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन के बाद जिस तरीके से बसपा के तमाम नेता लगातार सपा में आते जा रहे हैं, तो ऐसे में और बड़े चेहरे कैसे आ सके, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई हैं इन विधायकों को कि आप सिक्योर हैं और लोगों को जो हटाए गए हैं या निष्कासित किए गए हैं उन्हें लाया जाए। तो उसको लेकर के भी चर्चा हुई। 22 के चुनाव में किस तरीके से जमीन में जाकर के चुनाव लड़ना है उसको लेकर के भी जो है बेहद गंभीर चर्चा हुई और करीब जो है 25 मिनट तक इन विधायकों के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वो पीछे के गेट से निकल गए, हालांकि वो मीडिया से रूबरू नहीं होना चाहते थे, लेकिन भारत समाचार के कैमरे से बच नहीं पाए और उनकी तस्वीरें भारत समाचार ने आम लोगों को बताई कि उनकी मुलाकात अखिलेश यादव के साथ हो चुकी है और 22 की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल संजय, यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। बसपा के राजनीतिक अस्तित्व की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बसपा अपना राजनीतिक अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। अगर ये विधायक बसपा से टूटते हैं तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मुख्य रूप से इसका असर सपा समाजवादी पार्टी को ज्यादा बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि बसपा जो ऑप्शन के रूप में थी वो खत्म होती जा रही है और कहीं ना कहीं अब पार्टी बी, सत्ता पक्ष की पार्टी बी के रूप में लोग जानने लगे हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो को अभी भी ये गुरूर है कि उनको वो जिस व्यक्ति को वोट टिकट देंगी वो उनका कार्डर जो वोट है वो उनको मिलेगा, लेकिन अब शायद ये भ्रम टूटने वाला है और 22 में ये भ्रम भी टूट जाएगा, क्योंकि बसपा के जो भी कद्दावर नेता थे लगातार वहां से निकलते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे। उसके पीछे एक महज और बड़ा कारण आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नम्रता और विनम्रता दिखाई थी, उनके परिवार ने विनम्रता दिखाई थी, तो कहीं ना कहीं हिटलर शाही से नाराज तमाम बड़े नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं में अखिलेश यादव की अच्छी पकड़ है, बड़े और युवाओं के बड़े नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में और उनका शिष्टाचार का जो तरीका है उसको लेकर के भी तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो उन्हें दिल्ली और से पसंद करते हैं। तो ऐसे में एक रास्ता ये भी बहुत बड़ा है, हालांकि इसका राजनीतिक लाभ जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा और 22 की तो तैयारियां चल रही हैं उस तैयारियों में इसका बड़ा बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिलेगा और बसपा जो ऑप्शन के रूप में थी उसे कहीं ना कहीं और बैकफुट में जाना पड़ेगा। मनीष, संजय आपसे जानना चाहेंगे जो मुलाकात आज बसपा के बागी विधायकों और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ रिएक्शन अब बसपा की तरफ से देखने को मिला है, मायावती की तरफ से देखने को मिला है? हालांकि मायावती की तरफ से अभी कोई भी रिएक्शन या उनके नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। बसपा का ये जो है नियम है कि जल्दी से रिएक्शन नहीं आता जब तक बसपा सुप्रीमो खुद न करे। और दूसरी बात, जो सेकंड लेयर की जो नेता होते हैं वो सेकंड लेयर मजबूत वाली वो बहुत कम बची है बसपा के पास में, तो ऐसे में जो हैं भी वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो ऐसे में बसपा की तरफ से तो कुछ नहीं, लेकिन यह है कि राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा के बगावती तेवर वाले नेता लगातार सपा में आ रहे हैं और उसका जो समीकरण बन रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में कि इसके पहले सपा का अपना कॉर्डर वोट हुआ करता था कि यादव मुस्लिम, लेकिन अब उसके साथ दलित बैकवर्ड भी जुड़ रहा है। तो अगर ये समीकरण बसपा का टूट करके सपा के साथ जिस तेजी से बढ़ रहा है, अगर ये वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर सामने आया जहां पर 6 बसपा के बागी विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अगर यहां पर बात की जाए बसपा के राजनीतिक अस्तित्व की, तो कहीं ना कहीं बसपा अपना राजनीतिक अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। अगर ये विधायक टूटते हैं, अगर ये सपा में जाते हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है और बसपा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? देखिए, बीएसपी में 19 विधायक विधानसभा का चुनाव जीते थे, उसमें से करीब 11 लोग अब तक बसपा से अलग हो चुके हैं। बसपा में देखा जाए तो करीब 7 विधायक ही बचे हैं जी। तो टूट तो ये बड़ी हो रही है, लेकिन अब ये चुनाव का वक्त आ गया है करीब, तो ऐसे समय में तो इस टूट के बहुत मायने या बहुत महत्व नहीं रह जाता। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो विधायक हैं वो किस पार्टी की ओर जा रहे हैं जी, तो राजनीतिक हवा का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव की ओर बसपा के जो ज्यादातर विधायक है बागी, इनका झुकाव है। तो ये इम्पोर्टेंट बात यह कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है और सारे दलों के जो विधायक असंतुष्ट हैं या नाराज हैं या अलग हुए हैं वो समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं।
तो अखिलेश यादव से ये विधायक लगातार संपर्क में है, मिल रहे हैं। और मायावती ने लालजी वर्मा को और रामचंद्र राजभर को पहले ही निकाल दिया था, विधानमंडल दल के नेता पद से भी हटा दिया। तो लालजी वर्मा भी अब स्वाभाविक तौर से उनके पास विकल्प नहीं बचा है अखिलेश की पार्टी में जाने के अलावा, और रामचंद्र राजभर के। तो ये दोनों बड़े नेता हैं, इनके जाने से समाजवादी पार्टी को मजबूती ही मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि ये राजनीतिक जो समय है ये अदला बदली का समय है, और लोग बीजेपी से भी, बसपा से भी, तमाम और दलों से भी जो दल जहां जीतने की स्थिति में होगा उससे टिकट मांगने की कोशिश करते हैं। तो आज की ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है विधायकों की, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है और बीएसपी टूटकर काफी बिखर चुकी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी चल रही है, और विधायकों को ये लगता है कि अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बन सकती है, इसलिए ज्यादातर विधायक सपा में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, अगर यहाँ पर बात की जाए बसपा की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज यहाँ पर बसपा को होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है बसपा की? क्या लगता है आपको कि 2022 वाले चुनाव में एक बार फिर से बसपा की तरफ से बीजेपी को समर्थन दिया जा सकता है? देखिए, बसपा को लेके आप श्योर होकर कोई बात नहीं कह सकते जी, लेकिन इतना जरूर है कि मायावती की पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। हालांकि वो इसकी परवाह नहीं करती हैं। 2012 के बाद से बसपा लगातार हारती रही चुनाव, विधायक कम होते रहे, सांसद 0 हो गए, फिर अब 10 सांसद हुए। तो मायावती के सामने तमाम सारे रास्ते हरदम खुले रहते हैं। 3 बार पहले वो भाजपा से मिलकर सरकार बना चुकी है। बिल्कुल। तो वो भले चुनाव से पहले गठबंधन ना करें, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे विधानसभा के, और अगर वो कहीं भी स्थिति में रही तो स्वाभाविक है कि वो फिर सत्ताधारी दल के साथ कुछ न कुछ बातचीत करेंगी। अभी वो पंजाब में देखिए गठबंधन करने कर लिया।